नमस्कार। मेरे इस चैनल पर जैसे कि आपको पता है कि हम जो है कि पीडी एक सब्जेक्ट है एमएससी का वो डिस्कस कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट्स के ऊपर। लिमिट की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी। लिमिट्स की डेफिनेशन के बाद जो है कि आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट की कुछ एग्जांपल विद एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है लिमिट लिमिट एक्स वाई अप्रोच करवा रहा है 0 0 को एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स की 4 है पावर प्लस वाई की स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वाई को 0 अप्रोच करवाते थे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, बाद में फिर हम डायरेक्ट जो है कि एक्स को अप्रोच करवाते थे 0, एक्स की जो वैल्यू होती थी उसको अप्रोच करवाते थे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो अप्रोच करवाया है वाई की, पहले एक्स की वैल्यू को अप्रोच करवाया, यहाँ पे एक्स की पुट कर दी है, वाई वैसे आ गया। अभी यहाँ पे वाई की अप्रोच करवाएं तो F1 हमारे पास क्या आ गया है 0। तो सेकंड स्टेप में भी किया है, तो सेकंड स्टेप में पहले सबसे पहले हमने एक्स को अप्रोच 0 करवाया है, फिर यहाँ पे वाई को अप्रोच 0 करवाया है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास ये है। तो फर्स्ट F1 और F2 जब हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा ये क्या होता है कि एग्जिस्ट कहलाती है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेप भी किया है, मैं फोर्थ स्टेप तक करवाता हूँ ताकि क्या फोर्थ स्टेप तक, वैसे सेकंड स्टेप तक आप छोड़ सकते हैं लेकिन आगे फोर भी कर सकते हैं। देखिए आगे क्या किया हुआ है ये, इसको अगर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं एम एक्स करवाते हैं। ठीक है, वाई की जगह पे एम एक्स करते हैं, तो वाई की जगह पे यहाँ पे एम एक्स पुट किया, यहाँ पे भी एम एक्स पुट किया। एम एक्स पुट करने के बाद हमारे पास जो सिंपल सी वैल्यू है ये एक्स का क्यूब है, एम एक्स आ गई, ये एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये x की 4 है, यहाँ पे x की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए गाइस, देखिए ये हमने यहाँ पे x को 0 करवाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मतलब x की वैल्यू नहीं पुट की है। ठीक है, अभी देखो गाइस यहाँ पे ये हमने इधर से x को अगर 0 करवा दिया तो नीचे भी तो x है ना, इसको भी 0 करना है। लेकिन इसको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसको हमने सोल्व किया है। इसको हमने डायरेक्ट है ना यहाँ से ये पावर है ना, देखो गाइस के यहाँ पे ये स्क्वायर थी, वाई का स्क्वायर था तो वाई की यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगी। तो इसी तरह 4 ये था, 4 ये था, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये मतलब इस तरह कुछ रिजल्ट बन जाए। इस तरह रिजल्ट बनने के बाद ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 0, तो हमारे पास F3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये तीनों का 0 0 आंसर आ गया, चौथी आ गया। ठीक है, चौथी का भी आंसर अगर 0 आएगा तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर चौथी का आंसर डिफरेंट आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब देखो एक्स को 0 अप्रोच करवाते थे। ठीक है, और वाई को क्या लेते थे, एम एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एम एक्स का डबल स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएगी। इस तरह वैल्यू आने के बाद यहाँ पे ये जो कुछ बच जाएगा एफ का 4 एम ओवर 1 प्लस एम। ठीक है, तो F1 F2 F3 इज इक्वल टू 4, सो लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यार ये देखो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था, यहाँ पे भी F1 का 0, F2 का 0, F3 का, इन चारों का जवाब सेम आ रहा है। सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। एक इस एग्जांपल में हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर है माइनस वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, वो कहते हैं ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो क्यों नहीं है, क्यों है ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्यों? तो इसके लिए हमने जो लिया है सिंपल सा, क्या किया हुआ है, अलोंग एक्स को 0 करवाया है, वाई को अप्रोच 0 करवाया है। यहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे एक्स करने के बाद वाई डायरेक्ट यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे -1 आ गया। F1 जो माइनस आ गया यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे एक्स कर दिया 1/2। देखें ये गाइस, F1 की वैल्यू -1 है और F2 की है -1/2 है, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई है, तो हम कह सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं एक और एग्जांपल लेके, इस एग्जांपल में क्या है कि देखो इसमें हमें डायरेक्ट इन्होंने बताया हुआ है कि एक्स ये 1 है और वाई 2 है। ठीक है, अभी देखें गाइस, ये देखें, इसको हमने जो ये होता है एक्स वाई बेसिकली हमारा ए बी होता है जो अप्रोच करवाता है लिमिट को। तो सिंपल से हमने एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई की जगह पे हमने क्या है कि F1 में हम y को जो है कि 0 रखते हैं, तो यहाँ पे लेकिन 0 नहीं दिया, y को 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने y का 2 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट किया है। ठीक है, अभी देखें y को 2 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट बन गया। कुछ ये रिजल्ट बनने के बाद गाइस अभी देखें, ये
1 और 4 5 हो गई, 1 और 4 5 है, तो F1 जब ऊपर-नीचे दोनों तरफ सेम होती है तो वो कट जाती है, तो इज़ इक्वल टू 1 आ गया और 1 हमारा किसका आंसर है? F1 का आंसर है। F1 तो हमारे पास ये आ गया, अब F1 को छोड़ के अब सेकंड हम कर देते हैं y को 2 पुट करते हैं, ठीक है? y को 2 पुट करते हैं, तो y को 2 पुट करने के बाद यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट किया है, तो हमारे पास फिर कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। तो F1 का भी 1 आया है, F2 का भी 1 आया है और F1 का भी क्या आया है? 1 आया है। तो इन दोनों का सेम आंसर आया है, तो जब सेम F1 और F2 F1 इज़ इक्वल टू F2 आ जाए, तो हम कह सकते हैं ये हमारी लिमिट एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? इसके अलावा गाइस थैंक यू सो मच। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है इसकी हम बाद में करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।